फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। तो जो आपकी प्रश्नावली 4.3 है, तो उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसे मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया था। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो आपके प्रश्न 1 में प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो पहले हम जो इस प्रश्न 2 में जो सूत्र लगने पहले वो नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आपका जो पहला सूत्र है, इसमें आपको डी का मान निकालना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका पहला महत्वपूर्ण सूत्र है। और जो आपका दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वो है आपका मूलों के लिए। यहाँ पर लिख देना है आपको मूलों के लिए। तो जो मूलों के लिए सूत्र है वो है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये रहा आपका दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र। और अब हम करते हैं इन क्वेश्चन को हल। तो आपका जो दूसरा है उसका पहला क्वेश्चन है। तो जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो आपका है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये रहा आपका पहला समीकरण। इसे समीकरण 1 दे दें। इसके बाद आपको इसकी व्यापक समीकरण से कर देना तुलना, तो आपको ए बी सी के मान मिल जाएंगे। तो ए का मान हो जाएगा आपका 2, बी का मान हो जाएगा आपका -7 और सी का मान हो जाएगा आपका 3। इसके बाद आपको डी का मान निकालना है। तो मैंने आपको जो सूत्र नोट करवा दिया है उसी के द्वारा हमें इस डी का मान निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है आपका -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान है आपका 2 गुणे सी का मान है आपका 3। इसके बाद आपको -7 की घात 2 है, तो -7 गुणे -7, तो यहाँ आ जाएगा आपका 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 ती 24 माइनस के 24। इसके बाद आपको यहाँ घटा देना, तो आ जाएंगे आपके 25। तो ये आ जाए आपका डी का मान। इसके बाद आपको लिख लेना है नीचे मूलों के लिए। तो मूलों के लिए भी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। मूलों के लिए बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये होता है मूलों के लिए सूत्र। तो इसमें रख देना आपको मान। तो बी का मान है आपका 7 -7 है, तो माइनस चिन्ह पहले, फिर इसके बाद -7 मान रख देना प्लस माइनस अंडर रूट। और जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो हमने इसका मान पहले ही निकाल लिया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया? 25। तो यहाँ पर लग देना आपको 25। इसके बाद आपको 2 गुणे ए का मान क्या है आपका? ए का मान भी 2 है। तो यहाँ इस माइनस का अंदर हो जाएगा गुणा, तो आ जाएगा प्लस में 7 प्लस माइनस, यहाँ रूट 25 है, तो रूट 25 को हम कर लेते हैं गुणनखंड। 25 की यदि जोड़ा बनता है तो वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ 5 से काटें तो यहाँ 5, फिर 5 से काटते हैं तो 1, तो 5 गुणे 5, तो एक जोड़ा निकल आएगा, तो 5 आ जाएगा बाहर बटे यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ जो आपका ये मान निकल आया है, इसे आपको एक बार ले लेना है प्लस में, एक बार ले लेना है माइनस में, तो आपके दो मूल निकल आएंगे। तो यहाँ लिख दें आप प्लस चिन्ह लेने पर, तो आप प्लस चिन्ह ले लें तो अल्फा मान सकते हैं आप। अल्फा बराबर 7 प्लस 5 बटे 4। तो अल्फा बराबर आ जाएगा 7 5 12 बटे 4। तो जो आपका अल्फा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 3 = 12, 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख दें माइनस चिन्ह लेने पर, तो आप माइनस चिन्ह ले लें। तो यहाँ पर लिख दें आप बीटा बराबर 7 - 5 बटे 4। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा 2/4। तो बीटा बराबर आ जाएगा मान 1/2। ये आपका हो जाएगा बीटा का मान। तो ये आ गया आपके मूल। अल्फा बराबर आ गया 3 और बीटा बराबर आ गया 1/2। यही हो जाएंगे आपके क्या आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी विधि के द्वारा लगना है और उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन, 2x² + x - 4। तो इसे पहले की तरह हमको सॉल्व करना है। तो इसमें पहले हम व्यापक समीकरण से कर देते हैं तुलना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a बराबर 2, b बराबर आ जाएगा आपका 1 और c बराबर आ जाएगा आपका -4। इसके बाद आपको d का निकालना है मान। तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। इसके बाद आपको d बराबर b का रख दें मान। तो b का मान है 1² - 4, a का मान है आपका 2 गुणे c का मान है आपका -4। इसके बाद आपको d बराबर यहाँ पर है 1 ज्यों करते हैं गुणे, यहाँ पर हो जाएगा -4a है -4a। तो माइनस गुणा माइनस में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 4 चौको 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ आ जाएगा आपका d बराबर 33। तो ये जो d बराबर 33 से ये आ गया आपका मान। इसके बाद आपको लिख देना है मूलों के लिए। तो मूलों के लिए जो सूत्र है वो है आपका -b ± √b² - 4ac बटे 2a। ये हो गया आपका मूलों के लिए मान। तो जो आपका मूलों के लिए मान का सूत्र है वो है आपका -b ± √b² - 4ac बटे 2a। तो इसमें रख देना आपको मान। तो माइनस चिन्ह जो कहते हैं b का मान है आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है b² - 4ac का मान हमने पहले ही निकाल लिया है 33। तो यहाँ आप सीधा रख दें 33। आपको दोबारा मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 गुणे a का मान है आपका 2। तो यहाँ कर दें 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √33/4। क्योंकि 33 को अब बाहर नहीं निकालना है तो रूट में ही बने रहने देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ आप अल्फा मान सकते हैं। पहले मूल को अल्फा बराबर -1 प्लस ले लें √3/4। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये रूट में है। तो ये हो जाएगा आपका पहला मूल। और जो आपका बीटा है यहाँ लिख देना आपको माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह ले लेना। तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका -1। तो यहाँ आपने ले लिया था प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह लिया है। यहाँ आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। यही हो जाएंगे आपके आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। और जो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो भी इसी विधि के द्वारा आपको कर लेना है। जो आपका तीसरा और चौथा है तो इसे भी आपको पहली विधि के द्वारा कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ मान रख देना। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका 4x² + 4 √3x + 3 = 0। तो इसे आपको पहले कर लेना है इस द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना। तो यहाँ आ जाएगा एक a बराबर 4, b बराबर आ जाएगा आपका 4√3 और जो आपका c का मान है वो आ जाएगा 3। तो ये आ जाएंगे आपके a b c के मान। इसके बाद आपको
लगा देना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र से आपको निकाल लेना है डी का मान। तो डी का आप निकालें मान तो बी बराबर बी का मान क्या है आपका 4√3 माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है 4 गुणे सी का मान है आपका 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको, आपका यहाँ आ जाएगा 4 चौको 16 √3 गुणे √3 हो जाएगा √3 माइनस 4 चौको 16 16 16 16 16 × 48। तो 16 × 48 माइनस 16 × 48। तो यहाँ आ जाएगा 0। तो डी का मान क्या आ जाएगा आपका 0। अब आपको मूल निकालना है इसके, तो यहाँ लिख देना आपको मूलों के लिए, मूलों के लिए। तो मूलों के लिए आपका सूत्र क्या है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये है आपका मूलों के लिए सूत्र। तो आपको इस सूत्र में रख देना मान। तो b का मान क्या है आपका माइनस चिन्ह जो कहते हो, यहाँ आ जाएगा b का मान है 4√3 प्लस माइनस इसका मान हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, इसका मान आ गया है 0b² माइनस 4ac का मान। तो यहाँ रख देने हम 0 और 2 गुणे ए का मान है आपका 4, तो यहाँ रख दें 4। तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ लगा दें आप बराबर। तो यहाँ मान आ जाएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 है तो इसका 0, 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगा आपका मूलों के लिए मान। अब इसे आप लिख दें प्लस चिन्ह लेने पर एक बार लिख दें, एक बार लिख दें माइनस चिन्ह लेने पर, क्योंकि हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो आप प्लस चिन्ह लिख दें, प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो आपको पहला मूल मान लेना है अल्फा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका माइनस 4√3 और 0 को कोई महत्व नहीं है तो 0 ना लिखें, और आपका यहाँ आ जाएगा 8। इसके बाद आपका बीटा का मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ लिख देना आपको माइनस चिन्ह लेने पर। तो आप माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका बीटा का मान भी यही आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा आपका तीसरे का भी आंसर। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो आप स्वयं से हल कर लें, इसी विधि के द्वारा आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, इसके बाद इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो क्लास 10 की संपूर्ण गणित है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी चैनल में मिलने वाला है, और बहुत ही सिंपल विधि के द्वारा मिलने वाला है। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिंपल है। तो जो आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन है, x माइनस 1/x बराबर 3। तो ये रहा आपका मान। तो इसे पहले आप द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो आपको पहले इसमें ले लेना है x को लघुत्तम। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3। तो इस x को ले जाना इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3x। तो यहाँ आ जाएगा आपका x² माइनस 1 प्लस माइनस 3x बराबर 0। अब इसकी जो आपका जो समीकरण प्राप्त हुआ इसे आपको इसकी तुलना कर देना आपको व्यापक समीकरण द्विघात के व्यापक समीकरण से। तो आपका जो द्विघात का व्यापक समीकरण है वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे आप समीकरण 2 दे दें तो आपका यहाँ ए का मान क्या आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा आपका -3, और जो सी का मान है वो आ जाएगा आपका -1। तो इसके बाद आपको इसमें सूत्र लगा देना है जो हमने पहले सूत्र जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाए थे उसी सूत्र को इसमें लगा देना है। आपको डी बराबर लगा देना है b² माइनस
4ac। तो यहाँ आ जाएगा b का मान क्या है आपका -3 -4 गुण a का मान क्या है 1 और c का मान है आपका -1। तो यहाँ आ जाएगा 3 तरह का 9 माइनस नहीं सॉरी प्लस आएगा क्योंकि माइनस ही है और माइनस ही है, तो आ जाएगा आपका प्लस -4 गुणे -1 तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ आ जाएगा 9 4 13। ये आ जाएगा आपका डी का मान। इसके बाद आपको निकालना है इसके मूल, तो यहाँ लग देना है आपको मूलों के लिए। मूलों के लिए बराबर क्या होता है -b प्लस √b² -4ac बटे 2a। बहुत ही सिंपल है, यदि स्टूडेंट्स आप स्वयं से हल करें तो बहुत ही सिंपल है, आप पे स्वयं से बन जाएगा। तो आपको यहाँ रख देना b का मान। तो b का मान क्या है आपका b का मान है आपका -3 प्लस b² -4ac का मान आ गया 13। तो यहाँ रूट में 13 लिख देना है। इसके बाद 2a है, तो 2 जो कहते हैं a का मान है आपका क्या a का मान है आपका 1। तो यहाँ रख देना है आपको 1। इसके बाद आपको इस माइनस का अंदर कर देना गुणा। तो यहाँ आ जाएगा आपका +3 प्लस -√13 बटे 2a। ए का मान हमने रख दिया था 1, तो 1 का गुणा 2 में कर दें 2 आ जाएगा। इसके बाद अब इसे आगे सॉल्व नहीं होना क्योंकि यह रूट में है और 13 रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसके कोई गुणनखंड नहीं होने हैं। तो अब हम लिख देना एक बार इसे ले लेना है प्लस में, एक बार ले लेना है माइनस में। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पहला मूल आ जाएगा अल्फा बराबर 3 प्लस √13 बटे 2। ये आ जाएगा आपका पहला मूल और यहाँ लिख लेना है आपको माइनस चिन्ह लेने पर। तो आप माइनस चिन्ह ले लेंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका 3 -√13 बटे 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उसी विधि के द्वारा हमको अपना लेना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अपनाई थी। बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। इसे भी आपको पहले की तरह सॉल्व कर लेना। बहुत ही सिंपल है। तो चलो मैं इसे भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आपका जो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है काफी सिंपल है। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसे पहले आपको बदल लेना है द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण में आप बदल देंगे तो यहाँ लिख देना आपको। तो यहाँ ले लें आप लघुत्तम। तो लघुत्तम आ जाएगा x + 4 और x - 7। तो यहाँ आ जाएगा आपका x - 7 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका x + 4 बराबर 11/30। लघुत्तम तो सब पे बनते होंगे। इसके बाद आपको जो ये वाला पद है इसे ले जाना इस साइड। तो आपका यहाँ आ जाएगा x - 7, इस माइनस का अंदर कर दें गुणा। तो यहाँ आ जाएगा -x - 4 बराबर 11/30 x + 4 x - 7। इसके बाद आपको इस कोष्टक को खोल देना है। तो आ जाएगा x - 7 - x - 4 बराबर 11/30। इस x का कर दें इसमें गुणा और इस 4 का भी इस पूरे कोष्टक में गुणा कर दें। तो आपका आ जाएगा इस x का इसमें करें तो आ जाएगा x² - 7x
और इस 4 का भी अंदर गुणा कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 4x माइनस 7 चौको 28। अब जो ये 30 है इसे इस साइड ले जाएं तो आ जाएगा आपका 30 x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बराबर 11x माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 x से x कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका -7 और -4 तो यहाँ आ जाएगा आपका -11 है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 11x माइनस के 7x हैं और प्लस के 4x तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस के आ जाएंगे 28। तो इस 11 जो 11 है इस 11 से 11 कट जाएंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा आपका -30 बराबर x² माइनस 3x माइनस 28। तो इसे ले जाएं इस साइड तो यहाँ जाएगा 0 बराबर x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस में आ जाएंगे 30 माइनस से इस साइड आएंगे तो हो जाएंगे प्लस में। इसके बाद आ जाएगा आपका x² माइनस 3x और माइनस के 28 हैं प्लस के 30 हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 2। तो यहाँ इस साइड लग दें इसे तो आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण। इससे समीकरण 1 दे दे। इसके बाद आपको उसी सूत्र के द्वारा इसे हल कर देना है। तो आपको हल करने के लिए आपको व्यापक समीकरण से तुलना कर दें तो यहाँ a का मान आ जाएगा आपका 1, b का मान आ जाएगा आपका -3 और c का मान आ जाएगा आपका 2। इसके बाद आपको d का लगा देना सूत्र। तो d बराबर है b² माइनस 4ac। तो b बराबर है आपका मान -3, 4 गुणे a का मान है 1 और जो आपका c का मान है वो है आपका 2। तो यहाँ आ जाएगा 3 तरह का 9 और 4 दूनी 8। तो यहाँ मान आ जाएगा आपका 1। ये आ गया आपका d का मान। इसके बाद आपको अब लिख देना आपको मूलों के लिए। तो मूलों के लिए मान सूत्र क्या होता है? मूलों के लिए सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे ये होता है मूलों के लिए मान। तो मूलों के लिए मान तो यहाँ आ जाएगा आपका बराबर b का मान क्या है आपका? b का मान है माइनस जो कहते हो b का मान है -3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान हमने पहले ज्ञात कर लिया था क्या है 1 है। तो यहाँ लिख देना आपको 1 बटे 2 गुणे a का मान क्या है 1। इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। तो माइनस का अंदर कर दे गुणा तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 3 प्लस माइनस रूट से बाहर निकाला जाएगा 1 तो 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो अब लिख देना है आपको मूलों के लिए प्लस चिन्ह लेने पर तो आप प्लस चिन्ह लें तो यहाँ जाएगा अल्फा। पहले मूल को मान लें अल्फा। तो अल्फा मानेंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? प्लस चिन्ह ले लें तो सॉरी +1/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। ये आ गया अल्फा का मान। ये आपका पहला मूल हो गया। इसके बाद आप लिख देना है माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर 3 - 1/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस के माइनस के 1 तो यहाँ आ जाएगा 2/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका बीटा का मान।
तो यही हो जाएंगे आपके आंसर। पहला मूल आ गया आपका 2, दूसरा मूल आ गया 1। तो स्टूडेंट्स आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब जो आपका चौथा क्वेश्चन है, तो ये जो आपके चौथे, पांचवें, छठवां क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।